जय साथियों, कैसे हो आप सब। योग अच्छे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलेगा आ सके। तो महिला कल्याण विभाग भर्ती का नोटिफिकेशन हो फिर से जारी किया गया और काफ़ी जिलों का एक साथ भर्ती है ये आप लोगों की जारी की गई है। इसमें आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कमेंट्स कर रहे थे कि इसमें क्वालिफिकेशन के साथ साथ क्या है कि आप लोगों का कन्फ्यूजन बना हुआ है अदर डिस्ट्रिक्ट को लेके, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट की नहीं निकली हुई है और वो सोच रहे हैं कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इसका फॉर्म अप्लाई करें, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सारी चीज़ें इस वीडियो पर आप लोगों को मिलने वाली हैं। इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज वगैरह रहेगी, कौन से स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कौन से जिले के इसकी फॉर्म में वो आए हुए हैं, कहाँ की भर्ती रहने वाली, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। बात करते हैं महिला कल्याण विभाग भर्ती, जो इसके बारे में आप लोगों को कुछ दिन पहले भी इन्फॉर्मेशन दी थी। और ये महिला कल्याण विभाग डिपार्टमेंट से है, ये आपकी काफ़ी अच्छी भर्तियाँ भी देता है और सैलरी तो बोलिए मतलब पूछिए ही नहीं। ये जिस पोस्ट को देता है उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों की सैलरी रहती है। यानी जैसी मिनिमम पोस्ट रहेगी, मतलब जैसे अगर चपरासी पे आपका सिलेक्शन होता है तो उसके हिसाब से आपकी ये लोग सैलरी देते हैं। अगर आप अच्छे लेवल पर जाते हो तो 1 लाख तक भी ये सैलरी देते हैं, लेकिन उसके लिए 10 ईयर्स एक्सपीरियंस तक लिया जाता है। तो बहुत कम स्टूडेंट्स यहाँ पर मिल पाते हैं। वो वही है कि एक्स सर्विसमैन हो गया और ऐसे करके जो 10 साल से 12 साल से मतलब सर्विस पे हैं और मतलब क्या है कि एक संविदा तौर पर आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं, उनके लिए फिर वो चीज़ वेस्ट हो जाती है। आप लोगों के लिए फिर वहाँ पर जगह नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि महिला कल्याण विभाग की भर्ती है वो कहाँ कहाँ की निकली हुई है। तो बताते हैं आप लोगों को। और इसमें क्या है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पार्ट टाइम जॉब के लिए यहाँ पर आई हुई है। यानी क्या है कि उसमें सिर्फ आप लोगों के पास क्या होता है, 1 घंटे आप लोगों के पास एक दिन में 1 घंटा हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, कि मतलब 1 घंटे के लिए यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर निकली हुई है कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और बहुत अच्छी भर्ती है और वहाँ पर सैलरी भी आप लोग सुन लोगे तो कहोगे नहीं भाई 1 घंटे पे इतनी सैलरी दे देंगे तो कौन नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं महिला कल्याण विभाग भर्ती, जो कि आप लोगों की है गाजियाबाद में निकली हुई है। और गाजियाबाद में इसमें ग्रेजुएशन आप लोगों से मांगा जा रहा है और इसमें 12th पास भी मांगा जा रहा है। यानी आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन किया है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12th पास भी किए हो तो इसकी सेकंड पोस्ट है गाजियाबाद में जो निकली हुई है, उस पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं कि गाजियाबाद में अगर हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसकी एज क्या होनी चाहिए। 21 से लेकर 45 वर्ष आप लोगों के पास एज होनी चाहिए, आप इस पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ग्रेजुएशन वालों के लिए। अब बात करते हैं इसमें 12th से अगर स्टूडेंट्स अप्लाई करेगा तो 12th वालों के लिए 18 से लेकर 40 वर्ष इसमें एज है। इसमें छूट वगैरह आपकी कैटेगरी के हिसाब से मैं पहले ही बता देती हूँ। अगर आप SC ST से आते हो तो 5 ईयर्स मिलेगी छूट, अगर आप OBC से आते हो तो 3 ईयर्स यहाँ पर छूट मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं कि आपकी इसकी सैलरी क्या क्या रहने वाली है। तो इसमें आप लोगों की सैलरी है वो 18,536 रुपया है, जो कि ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को मिलेगी। और 16,000 रुपया जो है अगर आप 12th से जाते हो तो इसमें फॉर्म क्या है मिलेगी पर मंथ सैलरी आप लोगों की। उसके बाद आप लोगों का आता है महाराजगंज की एक पोस्ट आई हुई है। महाराजगंज में आप लोगों की MTS की पोस्ट है, जहाँ पर आपके 7222 रुपये है पर मंथ आप लोगों की सैलरी रहेगी। MTS जानते हो मल्टीटास्किंग स्टॉप बोलते हैं, या SSC भी इस पर भर्ती कराती है, लेकिन वो चीज़ अलग होती है और ये चीज़ अलग होती है। लेकिन मैं वर्क की बात करती हूँ और लेवल की बात करती हूँ तो भाई थोड़ा सा डिफरेंट पड़ता है, बाकी तो ठीक ही मिलता है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है महाराजगंज में अप्लाई करने के लिए 10th पास होना चाहिए, 18 से लेकर 35 वर्ष एज होना चाहिए, SC ST से 18 से 40 वर्ष और OBC से 18 से लेकर 38 ईयर्स यहाँ तक एज रहनी चाहिए। उसके बाद आता है जौनपुर के लिए यहाँ पर आई हुई है। जौनपुर में आप लोगों की 20,000 सैलरी आप लोगों की रहने वाली है, 12th पास एंड ग्रेजुएशन दोनों के लिए यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद आप लोगों के सिद्धार्थ नगर की आई हुई है। सिद्धार्थ नगर में आप लोगों की 10th पास है, MTS की पोस्ट आई हुई है, जहाँ पर 7944 रुपये आप लोगों की पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो इसमें आप लोगों को ग्रेजुएशन एंड आप लोगों को 12th 10th सभी के लिए अमरोहा में निकली हुई है। इसकी बात करते हैं अगर आप ग्रेजुएशन से अप्लाई करते हो तो इसमें 18,000 प्लस सैलरी है अमरोहा वालों के लिए। उसके बाद आप लोग अगर 12th से अप्लाई करते हो तो 14,200 रुपये सैलरी है। उसके बाद आप लोग अगर अप्लाई करते हो 10th से तो 12,000 आप लोगों की प्लस सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें आती है अमरोहा के बाद गाजियाबाद के लिए। तो गाजियाबाद में BA वाले स्टूडेंट्स के लिए निकली हुई है, यानी आप लोगों को बैचलर ऑफ आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जिसे हम BA शॉर्ट पे बोलते हैं, उनके लिए भी निकली हुई है। BSc वालों के लिए भी निकली हुई है भर्ती, IT वालों के लिए भी निकली हुई है। अगर इस पर फॉर्म अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हो। उसके बाद लखनऊ जनपद में फॉर्म क्या है आई हुई है। लखनऊ जनपद में भी अगर फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं शाहजहाँपुर में भी इसकी भर्ती आई हुई है। उसके बाद बात करते हैं सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी भर्ती है
जो कि मुझे लगी है अलीगढ़ उसकी मथुरा की। तो मथुरा में आई हुई है पार्ट टाइम जॉब के लिए। तो मथुरा वाले स्टूडेंट्स खुश हो जाइए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग ही आप लोगों के हैप्पी से करना चाहती हूँ। मतलब क्या है कि जो मथुरा जनपद है वहाँ पर आप लोगों को 4 से 5 पोस्टों पर भर्ती आई है। चपरासी भी बनना चाह रहे हो तो चपरासी लेवल के लिए आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम ली जा रही है, और उसके साथ साथ आप लोगों की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक यहाँ पर भर्ती आप लोगों की मथुरा जनपद में निकली हुई है। ठीक है, इसमें पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, यानी 1 घंटे, ओनली 1 घंटे अगर आपके पास समय हो तो आप इसका फॉर्म मथुरा में ज़रूर अप्लाई कर देना। लेकिन ये सिर्फ मथुरा वालों के लिए है। वैसे वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि डोमिसाइल लागू है, ये वो लागू है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया है कि डोमिसाइल लागू, अदर स्टेट मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट्स अदर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर नहीं दी गई है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपके लिए मैं बहुत अच्छी बात बता देती हूँ। आप अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहोगे तो जितनी सैलरी वो देंगे उतनी सैलरी आप लोगों की खाने पीने में चली जाएगी। तो ऐसा है कि आप अपने दिमाग से सोचना, अगर आपकी अपनी सरकारी भर्ती तो वहाँ आप लोग सोच सकते थे, लेकिन ये संविदा भर्तियाँ हैं, ये आउटसोर्सिंग भर्तियाँ हैं, इसके लिए सोच समझ के आपको कदम उठाने पड़ते हैं। क्योंकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे रहोगे तो आप अच्छा खासा आप लोग कमा सकते हो और आप लोग अप डाउन भी घर से कर सकते हो। लेकिन बात करते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करने की, तो अदर डिस्ट्रिक्ट में बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट वाले डोमिसाइल नहीं लागू करते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से सोचिए कि कितना खर्च लगेगा, और जितना मंथली आप लोगों का ऐसी महंगाई में खर्च हो जाएगा तो क्या ही मतलब आपका दौड़ भाग करने से। ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। मैं ऐसी बॉन्डिंग नहीं लगा रही हूँ खुद की तरफ से, बाकी आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आते हैं, तो मैं उस चीज़ को कमेंट्स को पढ़ के मैं आपको उस चीज़ को समझाने की कोशिश की हूँ। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें मथुरा जनपद में आई हुई है, जहाँ पर आप लोगों की पार्ट टाइम जॉब है। इसके लिए आप लोगों के पास एज होना चाहिए 21 से लेकर 45 ईयर्स। यहाँ पर बीए वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, और बीए में आप लोगों के पास संगीत या योगा वगैरह आप लोगों ने किया हुआ है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या आप लोगों के पास डिप्लोमा वगैरह है हो योगा का तो भी अप्लाई कर सकते हो, या आप लोगों के पास क्या होना चाहिए 12th पास प्लस डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है योगा से रिलेटेड तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोगों को मथुरा जनपद में आई हुई है, और इसमें क्या है मथुरा जनपद की सेकंड पोस्ट भी योगा टीचर की आई हुई है, और फर्स्ट पोस्ट भी आप लोगों की संगीत टीचर के लिए आई हुई है। इसमें सिर्फ आप लोगों को कॉलेज पे ज्वाइनिंग मिलेगी, जहाँ पर आप लोगों को 1 घंटे आप लोगों को जाना पड़ेगा। 1 घंटे की ये जॉब रहेगी आप लोगों की, तो इसीलिए आपको पार्ट टाइम जॉब बोला गया है कि आप लोग क्या है कि अपने हिसाब से इस पर कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ पर आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी सैलरी क्या देंगे लोग। तो इसमें सैलरी आप लोगों की ओनली 10,000 देंगे। तो 1 घंटे के लिए 10,000 रुपये आप लोगों को क्या पर इनफ माना, मैं अपने हिसाब से मानती हूँ। क्योंकि आप लोग देखते हो कि टीचर पढ़ाने जाते हो तो 8-8 घंटे 2-2 घंटे वहाँ पर क्या होता है कॉलेज स्कूल में टाइमिंग वेस्ट होती है आप लोगों की। ठीक है, तो कितना समय वहाँ पर लग जाता है, इसलिए यहाँ पर 10,000 कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों को गलत दिए जा रहे हैं, और प्लस आप लोगों के पास एक्सपीरियंस भी तैयार हो जाएगा तो और भी क्षेत्रों पर जाने का मौका मिल जाता है। क्योंकि एक्सपीरियंस जैसी भर्तियों पर आप लोग जैसे जहाँ पर जिस भर्ती पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो वहाँ पर आप लोग पीछे हट जाते हो, क्योंकि आप लोगों के पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अप्लाई करना चाहते हो तो संगीत और योगा वालों के लिए पार्ट टाइम जॉब निकली हुई है मथुरा में, आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ओनली 1 घंटे के आप लोगों की यहाँ पर जॉब रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें आप लोगों की बरेली जनपद में योगा टीचर की भर्ती आई हुई है। अगर आप बरेली से बिलोंग करते हो तो बरेली में भी भर्ती योगा टीचर की आई हुई है पार्ट टाइम के हिसाब से, तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए, तो क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास 12th पास होना चाहिए, और आप लोगों के पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए योगा का। तो इस प्रकार से आप लोगों की इसकी सैलरी है जो कि 12,000 प्लस मिलेगी बरेली जनपद में। उसके बाद आप लोगों की आई हुई है आपकी मथुरा जनपद में एक फादर मदर हाउस वाइफ वगैरह की एक जॉब। जैसे स्टूडेंट क्या होता है कि बहुत हमारे बड़े बड़े सर्विस वाले लोग होते हैं तो वो हाउस वाइफ के लिए एक भर्ती निकाले हैं, यानी घर में आप लोगों का वर्क वगैरह के लिए कोई भर्ती निकाले हैं मथुरा जनपद में, जहाँ पर आप लोगों को 18,000 वो लोग सैलरी देंगे पर मंथ। और उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा उनकी तरफ से रहेंगी, जैसे बड़े आप लोग जानते हो कि बड़ी जगहों पे आप लोगों का अगर सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर जैसे मतलब काफ़ी बड़ी जगहों पे अगर जैसे सिलेक्शन होगा अपार्टमेंट वगैरह होते हैं और भी चीज़ें आप लोग जैसे होते हैं बड़े बड़े सर्विस वाले लोग होते हैं तो उनके घरों की ये जॉब निकलती है। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फादर और हाउस वाइफ के लिए यहाँ पर जॉब आई हुई है मथुरा जनपद वालों के लिए। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, 18,000 दे रहे हैं आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों के पास आता है अलीगढ़ जनपद, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अलीगढ़ जनपद में भी महिला कल्याण विभाग की भर्ती आई हुई है। तो ये इतने सारे डिस्ट्रिक्ट थे जिनकी भर्ती आप लोगों की चल रही है। आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, और इसमें जो भी स्टूडेंट्स इनके फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी लिंक वगैरह कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और बात करते हैं जिन लोगों को civil.ac.in पे जो भी भर्तियाँ मैंने आपको बताई है
ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट की भर्तियाँ बताई है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, उस दिन मैंने आपके लिए लाइव वीडियो भी अपलोड किया हुआ था, तो बस उसमें क्या डिफरेंट आ रहा था कि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ रही थी, आप लोग फॉर्म अप्लाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स से रजिस्ट्रेशन भी किया है। लेकिन काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था कि दीदी क्या होता है कि हमसे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो आपसे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसके लिए मैं नंबर तो प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको उस पर मैसेज करना है। आप लोगों को वो लोग जो जिनका मैंने आपको नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, वो लोग आप लोगों का क्या है, फॉर्म भी अप्लाई करेंगे, प्लस आप लोगों का फॉर्म भी भर देंगे, यानी रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे और प्लस आपका फॉर्म भी अप्लाई कर देंगे, दोनों काम आप लोगों का कर देंगे। बस आपको उनसे बोल देना है कि महिला कल्याण विभाग भर्ती हमारे जनपद में इस पोस्ट पे आई है, तो हमारा अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर करना है। आप जाके कैफ़े में चले जाओगे और उनसे बोलोगे कि महिला कल्याण विभाग भर्ती आई हुई है, मेरा फॉर्म अप्लाई कर दो। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली ओपन कर देते हैं सरकारी वेबसाइट जो सरकारी रिजल्ट होता है उसको ओपन करके देखते हैं, और वहाँ पर जब नहीं दिखती तो आपसे ये बोल देते हैं कि भर्ती नहीं आई हुई है, ऐसी कोई भी भर्ती यहाँ पर नहीं दिख रही, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं है कि सेवा आयोजन उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके देखें तो शायद आपको तुरंत से वो फॉर्म अप्लाई कर दें। नहीं, बहुत लोगों को पता होता है, इसीलिए मैंने एक नंबर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा था कि वो हमारे ऊपर ब्लेम लग रहा था कि भाई ऐसा है कि भर्ती आप बता के जाते हो पर वो वैकेंसी हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, या कैफ़े में जाके हम कहते हैं तो क्यों नहीं हो पा रहा है। इसीलिए क्योंकि वो सरकारी रिजल्ट को केवल जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सिलेक्शन ले रहे हैं। प्लीज़ आप लोग उस वेबसाइट का यूज़ करिए, आप भी सिलेक्शन पा सकते हो, ठीक है, अगर घर पे बेरोजगार बैठे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।